अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर दें, सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन किया है। शदीद फायरिंग का तबादला, 10 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन हसनैन अख्तर वतन पर कुर्बान। 24 साल शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर जेहलम के रिहायशी थे। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। खवारिज दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सलमान आवान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, मजीद क्या बताया जा रहा है इस ऑपरेशन के बारे में? जी, एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से डेरा इस्माइल खान में। बुनियादी तौर पर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। सिक्योरिटी फोर्सेस को इस इलाके के अंदर दहशतगर्दों की खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान जो दहशतगर्दों का ठिकाना है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया तौर पर घेरे में लिया और फिर वहाँ पर ये कार्रवाई की गई, जिसके दौरान खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तमाम 10 के 10 खारिज जो कि इस इलाके में इस अड्डे पे मौजूद थे वो मारे गए। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान 24 साल कैप्टन हसनैन अख्तर भी शहीद हुए, जो कि अपने एहलकारों की क़यादत कर रहे थे और जिसे आप कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पर लड़ रहे थे। खुद आगे बढ़कर वो इस ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे और इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। उनके हवाले से बताया गया है कि उनका ताल्लुक जिला जेहलम से था और उन्होंने 4 साल दिफाए वतन का फरीदा अंजाम दिया और उन्होंने सोगवारों में वालिदैन और बहन भाई अपने छोड़े हैं। इसके अलावा इस ठिकाने से दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला असलहा, वेपन्स, एमुनिशन वगैरह भी मिला। और ये भी बताया गया कि दहशतगर्द न सिर्फ इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज या कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलविस थे, बल्कि आम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी इनका हाथ था। और इसके साथ ही ISPR ने ये भी बताया है कि इस वक्त इस इलाके के अंदर एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि यहाँ पर मौजूद तमाम खारजी दहशतगर्दों का एक तो खात्मा यकीनी बनाया जा सके, या फिर उनके अगर कोई सहूलतकार वगैरह भी मौजूद हैं इस इलाके में तो उनको भी पकड़ा जा सके, अंजाम तक पहुँचाया जा सके। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ऐसी कुर्बानियाँ जो कि आज कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद ने दी है, बिल्कुल नौजवानी की उम्र में, ऐसी कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज के आज़म को मज़ीद तक़वीत देती हैं और दहशतगर्दों का हर कीमत पर हर हाल में खात्मा किया जाएगा। जी, आपका शुक्रिया सलमान आवान तफसीलात के लिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की बात करेंगे, जिसमें मुलव्वस मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कामरान कुरैशी पर मनशियात फरोशी का इल्ज़ाम है, जबकि गिरफ्तारी के वक्त उनके कब्जे से गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया। AVCC का डिफेंस खयाबान मोमिन पर अरमगान के बंगले पर छापा। मंशियात फरोशी में मुलव्वस अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कामरान असगर कुरैशी को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार नहीं किया गया। कामरान कुरैशी को असलहे और पुलिस मुकाबले के पुराने मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के कब्जे से मंशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। SSP अनिल हैदर का कहना है कि असलहे की खरीदारी से मुताल्लिक शवाहिद भी पुलिस को मिल गए हैं। मुल्जिम के मोबाइल फोन से असलहे की खरीदारी के वक्त की वीडियोस भी मिली हैं। कामरान कुरैशी से अरमगान के गैर कानूनी कारोबार के हवाले से भी तफ्तीश की जाएगी। मुल्जिम कामरान कुरैशी ने अरमगान से पुलिस मुकाबले के बाद मिलने वाले किसी भी असलहे का लाइसेंस पेश नहीं किया है। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट और बिला लाइसेंस असलहा रखने के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कल तक जारहाना रवैया इख्तियार करने वाला और सरकारी वकीलों को धमकाने वाला कामरान कुरैशी अब मुआफी तलाफी पर आ गया। आप अंदर जाके जज साहब से पूछे, मैं आया हूं, तुम्हारा नाम क्या है? बोलो क्या करेगा? तू ये साहब नहीं करेगा, एफआईआर कर देगा, सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। अबे चलो बैठो, पूरे सिस्टम के टक्कर लेंगे, उसके बाद भी तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? चलो बैठो ना यहाँ पे, अल्लाह का सिस्टम चलेगा। दूर हो से दूर हो, उससे दूर लोग को तुम्हारा नाम है बख्श। मैं अरमगान का वालिद बोल रहा हूँ, कामरान कुरैशी। मैं एक वालिद हूँ, इसलिए बदपति के पीछे भाग रहा था, लेकिन इस सुसार में मीडिया वाले अपनी कवरेज लगा रहे थे, वो अपने तरीके से लगा रहे थे, मैं अपने तरीके से देख रहा था। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने किसी भी मीडिया वाले की तज़ज़ाई की हो तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, कि
कि एक बाप बन के सोचिएगा, मुझे तो अपना बेटा नजर आ रहा था, लेकिन आप लोग मीडिया वाले सच्चाई ला रहे थे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें यार। मैं वीड बेचता था, अमेरिका कैलिफोर्निया से कुरियर के जरिए मिलती थी। इस काम में इस्लामाबाद का एक दोस्त शराकतदार है। मनशियात के केस में गिरफ्तार अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के बयान की एक्सक्लूसिव वीडियो बोल ने हासिल कर ली, जिसमें साहिर हसन बता रहा है कि मुलजिम अरमगान से 2017 में मुलाकात हुई। अरमगान का कभी दोस्त नहीं था। I would sell drugs. मैं वीड मंगवाता था एक दोस्त के जरिए, इस्लामाबाद रहते हैं। किस तरह ये वीड आती है? कुरियर थ्रू आती है, वो बेचता है। ये आती है अमेरिका से। मैंने मुलाकात की थी अरमगान से तकरीबन 2017 में। मैं उनका कभी दोस्त नहीं था, मैं अपने आप को मुस्तफ़ा आमिर का दोस्त बुला सकता हूँ। अरमगान जो था उसने ये ही यूज्ड टू सेल, वो भी वीड बेचता था, कोकेन बेचता था, आइस बेचता था, जो भी। मैं मुस्तफ़ा आमिर से पहली बार अपनी ज़िंदगी में मिला 2022 में, एंड आफ्टर दैट लाइक फॉर 1 साल के लिए मेरे पास वीड आना बंद हो गई थी। तो मैं मुस्तफ़ा से मांगता था कि भाई मुझे वीड दे दो, तो वो लाके मुझे देता था। 3 दिन उसके गिरफ्तार होने से पहले वो आया था और उसने आधा आउंस खरीदा था, 14 ग्राम्स, और वो 14 ग्राम्स उसने खरीद के, मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, ऐसे हालत में मौका नहीं कि उधार, मैं आपको उधार नहीं देने वाला, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको ले आऊँगा आपका जो भी सामान है। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए। कितने पैसे? 1,33,000। फिर उसके एग्जैक्टली 2 डेज बाद मुझे 3 डेज बाद मुझे टीवी पे नजर आता है कि ये सब हुआ है। पाउंड छुपा हुआ। 1 पाउंड, ये कितने ग्राम्स हुई? 400 ग्राम्स। 400 ग्राम्स ऑफ वीड, ये आपने छुपा रखी थी घर में? किधर? अपने कबर्ड में। सर, कराची में खौफनाक हादसा, रॉन्ग साइड से आती गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को टक्कर मारी। नौजवान पुल से नीचे जा गिरा और मौके पर ही जाँ बाग हो गया। रॉन्ग वे चलने का रुझान और बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा के बायस कराची में ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया कराची नीपा चुरंगी वाले पुल पर, जहां रॉन्ग वे आती गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार टकरा गया। नौजवान पुल से नीचे जा गिरा, लेकिन हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी में बैठा शख्स बाहर नहीं निकला। उसने गाड़ी बाइक के साथ से गुजारी और रॉन्ग वे से ही आगे चल दिया। हादसे के बाद राहगीर जमा हुए, नौजवान को उठाया, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो जामबर न हो सका। यानी शाहिदीन का कहना है कि गाड़ी वाले को आवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। ये वाकया 19 मार्च की शाम 4 बजे पेश आया, लेकिन सवाल ये है कि मसरूफ इलाकों में गाड़ियां रॉन्ग वे चलाई जा रही हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस कहाँ थी? शहर कायद में रॉन्ग वे गाड़ी चलाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुतल्लिका महकमा की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। आए रोज हादसात में कीमती जानें जाया होती हैं और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले आजाद घूम रहे हैं। क्या ट्रैफिक पुलिस जागेगी या मजीद कीमती जानों के ज़िया का इंतजार करेगी? कराची के इलाके बल्दिया टाउन में घर में फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल किया। मकतूला की शनाख्त महरुनिसा के नाम से हुई। दूसरी जानिब सोल्जर बाजार के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त शहजाद के नाम से हुई। अमानत में खयानत, फ्रॉड और धमकियां देने का इल्ज़ाम अदाकारा नाजिश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। लाहौर डिफेंस पुलिस को 22 मार्च को अदाकारों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदाकारा के खिलाफ डिफेंस की रिहायशी असवद हारून ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है। कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नामजद नाजिश जहांगीर, सिकंदर खान और दीगर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी की। मारूफ अदाकारा नाजिश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदाकारा की वकील राउंडवार ने नाजिश जहांगीर पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद और झूठ करार दे दिया है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए FIA की तहकीकात बेबुनियाद हैं। वकील का कहना था कि अदाकारों को हिरासा किया जा रहा है। नाजिश जहांगीर वाला केस और वो बेबुनियाद किस्म की FIR थी, जाली किस्म की FIR थी, जिसमें कुछ फ्रॉड के इल्जामात लगाए गए थे और उसके बाद वो FIR खारिज हो गई। हर इस किस्म के क्लेम को हम निगेट करते हैं, रिफ्यूट करते हैं और उनका इस मामले से किसी भी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। जो 4 दीवारी का तकद्दुस है ना, ये उसके खिलाफ है, राइट टू डिग्निटी के खिलाफ है, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। हर बंदे का ना एक राइट होता है, हक होता है प्राइवेसी का। तो जो लीगल मामला है ना, लेन देन के भी, ये भी प्राइवेसी में आते हैं। तो जब इनको सोशल मीडिया में या कहीं भी डिस्कस किया जाता है ना, ओपन पब्लिक में, तो वो फिर उस बंदे की आप जो डिग्निटी और प्राइवेसी है ना, उसको इन्फ्रिंज करते हो। नाजिश जहांगीर की वकील रिदा अनवर का मौक़िफ़ आपने जाना। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची वाले 2025 में डाकुओं के निर्गे से ना निकल सके। 78 रोज़ में कितने शहरी मौत के घाट उतार दिए, बता रही हैं साथी एंकर गौहर इशरत।
2025 में भी डाकुओं के निरखे से ना निकल सके। 78 रोज में 22 शहरी डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए। रमजानुल मुबारक में कराची के 7 शहरी डकैतों के हाथों कत्ल हो चुके। जनवरी में 5 शहरियों को लूट मार के दौरान मार दिया गया। फरवरी में 10 अफराद को सरेआम गोलियां मारी गईं। मार्च में अब तक 7 कराची वाले डाकुओं का निशाना बने। कोरंगी, जमान टाउन, स्टील टाउन, कोरंगी, जंजालपुरा गोट, सोराब गोट, सखन, जोहराबाद, सुरजानी टाउन, लांडी डिफेंस और बलूच कॉलोनी डाकुओं का गढ़ बने रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।